खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कोटा महानगर से बागड़ी परिवार द्वारा गीता भवन में आयोजित श्री हनुमान चरित महाकाव्य कथा में कथावाचक विश्व प्रसिद्ध कवित्री दीदी माँ श्रीमती कुसुम जोशी द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों का धर्म प्रचार में उत्कर्ष सहराने कार्य पर सम्मानित किया। कोटा महानगर बागड़ी परिवार से पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार महासंघ सभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित हनुमान चरित महाकाव्य कथा गीता सत्संग आश्रम समिति के तत्वाधान में महाकाव्य का आयोजन 10 मई अक्षय तृतीया के पावन दिन से 14 मई तक 5 दिवसीय जो कि रामपुरा क्षेत्र के सरोवर सिनेमा रोड स्थित गीता सत्संग आश्रम भवन में विश्व प्रसिद्ध कवित्री दीदी माँ श्रीमती कुसुम जगदीश जोशी द्वारा लिखित महाकाव्य श्री हनुमान चरित की 5 दिवसीय संगीत में कथा का आयोजन तीसरे दिन 12 मई को भव्य आयोजन में कथा वाचन दीदी माँ के श्री मुख से निकली अमृतवाणी से धर्म प्रेमी जन व श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। इस पावन अवसर पर कथा का शुभारंभ तीसरे दिन भी व्यासपीठ की पूजा मंगलाचरण के साथ चिरंजीवी श्री हनुमान जी के कलयुग में घटित पावन प्रसंगों का सस्वर एवं हनुमान जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। उक्त आयोजित कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था में होलसेल व्यापार महासंघ हाड़ौती संभाग व बागड़ी परिवार द्वारा व्यवस्थाओं को समुचित रूप से व्यवस्थित कर किया। बागड़ी परिवार द्वारा गीता भवन में आयोजित श्री हनुमान चरित महाकाव्य कथा में कथावाचक विश्व प्रसिद्ध कवित्री दीदी माँ श्रीमती कुसुम जोशी जी द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों का धर्म प्रचार में उत्कर्ष सहराने कार्यों पर विश्वनायक न्यूज चैनल के एमडी व चीफ एडिटर जीएस भारती एवं QTV न्यूज संवाद सहयोगी राजेंद्र सिंह चौहान व GSB मीडिया न्यूज नेटवर्क से सुमित भारती रिपोर्टर आदि सम्मानित किया। इस अवसर पर होलसेल व्यापार महासंघ हाड़ौती संभागाध्यक्ष पंकज बागड़ी ने कहा कि ऐसा आयोजन परमेश्वर की असीम कृपा रही तो बहुत ही जल्द कोटा महानगर के प्रख्यात धर्म स्थल चांदमारी बालाजी धाम मंदिर प्रांगण परिसर में होगा, ताकि कोटा शहर के धर्म प्रेमी बंधुओं को धर्म लाभ मिल सके। गीता भवन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में पधारे धर्म प्रेमी जनों व मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा शिरकत करने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया एवं धन्यवाद दिया। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड जीएस भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। मिस्टर जीएस भारती, हम हैं विश्वनायक न्यूज से और अभी हैं कोटा में गीता भवन सत्संग भवन में है और यहाँ पर संगीत में आप हनुमत कथा का स्वरूप गुणगान करते हैं और विश्वविख्यात कवित्री भी रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानकारी करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आपके जीवन काल की आपके जीवन करने कैसे रही है, किस तरह से आपने मतलब इस पड़ाव को हासिल किया है और आज का जो कोटा महानगर में आप जो एक आयोजन कर रहे हैं और हनुमत कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो आप कोटा की धरती पे या के श्रोताओं को कैसा मन होगा, किस तरह से बात हुई है, हम इन्हीं से जानकारी करते हैं। आइए सीधा लाइव दिखाना। 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हनुमत संगीत में कथा का आयोजन हो रहा है कोटा की नगरी में, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करें। ये मेरी स्वरचित हनुमान कथा है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा हुई मुझ पर, जो मैंने ये 57 प्रसंग वाली 450 पेज की हनुमान की रचना की और उन्हीं की कृपा से आज मैं हनुमान जी की कथाएँ कर रही हूँ। काफ़ी जगह कथाएँ कर चुकी हूँ और मेरा 108 कथा का लक्ष्य है, जो मुझे विश्वास है कि अवश्य पूरा हो। ये आप जो कथा करने का प्रेरणा सूत्र आपके क्या मार्गदर्शन, किस तरह से आपके अवचेतन मन में कौशल मन में इस तरह से कैसे भाव उत्पन्न हुए कि मैं इस स्वरूप को आगे बढ़ाऊँगा? हाँ, मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्त रही हूँ। हनुमान जी की पूजा करना भाई के रूप में उन्हें करती हूँ, राखी बांधती हूँ, भाई दूज पर तिलक लगाती हूँ। तो इस तरह से मन में हनुमान जी के प्रति जो भक्ति भाव था वो तो था ही। फिर मैंने शुरू में मैं कवि सम्मेलन किया करती थी, काफ़ी 40-42 वर्षों तक मैंने कवि सम्मेलन किया। फिर अचानक 1908 में अचानक कवि सम्मेलन से विरक्ति होने लगी। मुझे लगा कि अब कवि सम्मेलन नहीं
करने का सम्मेलन अब बहुत हो गया। आप तो ये बीच में काफ़ी लंबे समय तक आपने विश्व स्तरीय राज्य स्तरीय स्टेजों पे काव्य पाठ किया है और उसमें भी आपने काफ़ी लोगों को मतलब जैसे आपके काव्य मत को सम्मानित किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे क्या? हाँ, वो अनेक वर्षों तक मैं 17 साल की उम्र से मैंने पहली कविता लिखी और मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ती गई और वो हमेशा कवि सम्मेलन मेरे साथ रहे जहाँ भी मैं गई। तो 2-4 कविताएं लिखी थी कि मुझे गोष्ठियों में आमंत्रण मिलने लगे, फिर बाहर दूर दराज से कवि सम्मेलनों के आमंत्रण मिलने लगे, तो कवि सम्मेलन ऐसे बढ़ते गए। हम लोग कोटा में भी काफ़ी साल रहे। यहाँ पर कोटा में हम कई कवि बंधुओं के साथ, जैसे प्रेम जी प्रेम थे, दुर्गादानी सिंघाड़ा, मुकुटमणि राज, ये सब कवि बंधुओं के साथ हमने गांव-गांव जा कर के और जन जागरण कवि सम्मेलन की। तो उस टाइम यहाँ पर कवि सम्मेलन अभी तक आपने कहाँ तक आपने अनुमत भगवत कथा का आयोजन कहाँ कर? हाँ, कथा की प्रेरणा के बारे में आप पूछ रहे थे, तो कथा की प्रेरणा ऐसे हुई कि जब विरक्ति हुई तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं अब कवि सम्मेलन छोड़ रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कवि सम्मेलन, मन नहीं करता अब कवि सम्मेलन में जाने का, क्योंकि 42 वर्ष तक काव्य पाठ कर चुकी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि वो एक अच्छे ज्योतिषी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसा करो, तो तुम क्या करोगी? पहले तो उनका प्रश्न था तो फिर कवि सम्मेलन छोड़ रही तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ तो सुंदरकांड का पाठ कर लूँगी, बहुत सारे भजन लिख लूँगी, तो भजन क्या करूँगी? तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तो जन्म भक्ति तुलसीदास जी से मिलती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम हनुमान जी की भक्त हो और तुम एक हनुमान चरित महाकाव्य की रचना करो, फिर उसी की कथा करो। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी और मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं हनुमान कथा लिखूँगी। उसी समय हमारा जाना, चले गए हरिद्वार में कुंभ लग रहा था, वहाँ से भी ऋषिकेश गए, तो मैंने हनुमान जी से संबंधित सारी मतलब पुस्तकें जो उनका चरित्र के विषय में जहाँ मुझे पता लग सकता था, जहाँ से मैं खोल सकती थी, वो किताबें मैंने खरीदी और मैं लेकर आई। और एक दिन मैंने अब 6-7 महीने तक तो अध्ययन किया किताबों का, फिर उसके बाद मैंने लिखना प्रारंभ किया। 4 साल लगभग लगे लिखने में, 5-6 साल छपने में लगे। फिर जब प्रकाशित हो गई तब अमिताभ बच्चन जी ने इसका लोकार्पण किया। तो इस तरह से इसके बाद ही मैंने कथाएँ प्रारंभ कर दी। और मैंने जब लिखने बैठी थी ना, तभी मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मेरी 5 कथाएँ नहीं हो जाएंगी तब तक मैं शक्कर नहीं खाऊंगी। तो मेरी 5वीं कथा हुई मनोर थाना में। मनोर थाना में फिर 5वीं कथा थी, तो सबने मुझे वहाँ पर शक्कर खिला करके मेरा ये संकल्प जो था वो पूरा हो गया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कई राजस्थान गानों में, फिल्मों में आपने गाने भी दिए हैं, तो कौन कौन से गाने मैम आप बताएंगे? वो गाने बताऊँ या फिल्में बताऊँ? किस किस फिल्मों में आपने वो गाने? एक तो राजस्थानी फिल्म गोरी में की थी। जी जी जी। एक बालमथारी चुमड़ी फिल्म है, उसमें हमने हमारी खुद की मतलब होम प्रोडक्शन की फिल्म है, उसमें मैंने गीत भी लिखे हैं और संगीत भी दिया है। और एक जय माँ करवा चौथ में भी गीत संगीत है और बहुत सारे एल्बम वगैरह, भजन कलश बोल, प्राणी बोल, महावीर राय बोल, और इस तरह से एक गजाला आपके द्वारा गत पद संग्रह काव्य श्रृंखला से अलग हटके आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश हुए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है भक्ति भाई माहौल? मतलब आनंद की अनुभूति इतनी हो रही है कि उसकी कोई मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। इतना जब मैं कथा जब मैं पढ़ने बैठती हूँ व्यासपीठ पर, और जब हनुमान जी की कथा उनके चरित्र का वर्णन करती हूँ, सुनाती हूँ सबको, तो ऐसी अनुभूति मुझे आज तक कभी नहीं हुई, कभी सम्मेलनों में तो कभी नहीं हुई, जैसे मुझे यहाँ बैठ करके जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसको कोई अवर्णन नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। आने वाली युवा पीढ़ी को और प्लस खासकर महिलाओं को, युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवतियों को और महिलाओं को यही संदेश है कि वो हमारी संस्कृति को न छोड़ें, उसमें हमारी संस्कृति में जो भी अच्छाइयाँ हैं उन्हें अपने साथ लेकर के चलें। मान लो जो त्रुटियाँ हों, जो कुछ ऐसा लगता है उन्हें नहीं छोड़ दें, लेकिन हमारी संस्कृति में जैसे हमारा पहनावा है, जैसे हमारे जो भगवत भजन है, ईश्वर में जो आराधना का जो तरीका है, इन सबको अपने साथ लेकर के और चलना है। और महिलाएं ही ये सब कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के कंधे पर ये बहुत बड़ा भार है। और मैं आजकल देख भी रही हूँ कि कथा सुनने भी अधिकतर महिलाएं आती हैं। आप देखें कलश यात्रा वो निकालती हैं, सारा कुछ मतलब धार्मिक जो भी होते हैं कार्यक्रम, सब में महिलाओं का अधिक योगदान होता है। तो 5 दिवसीय जो कथा का जो आयोजन चल रहा है, तो इसमें आपका क्या क्या प्रसंग रहेगा अभी बाकी? और अभी मेरे 57 प्रसंग है, आज है 2 दिन तो हो चुके हैं। कल तो हनुमान जी का जन्म था, उनकी माता जी का जन्म था, फिर उनकी बाल लीलाएँ थी, और आज हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए प्रारंभ करेंगे। और
जहाँ जहाँ जाएंगे कोई संपत्ति से स्वयं प्रभा से उनकी बहन होगी, लंका चले जाएंगे। लंका में वो क्या क्या उत्पात मचाते हैं, क्या क्या पराक्रम करते हैं, वो सब आज की कथा में रामायण के श्लोक और श्री हनुमान चालीसा के श्लोक सम्मिलित श्लोक इसमें पद और संग्रह हैं इसमें आपके काव्य पाठों में, आपके कविताओं में, आपके लेखन में। मेरी किताब में उसमें तो बहुत कम है। जो रामचरितमानस है उसमें हनुमान जी का बहुत कम दिया गया है, क्योंकि वो राम जी की कथा है और मेरी हनुमान जी की कथा है। तो मेरी संपूर्ण कथा हनुमान जी के ऊपर है। प्रभु श्री राम तो आएंगे ही से, क्योंकि राम की कथा में हनुमान जी हैं और हनुमान जी की कथा में प्रभु श्री राम। दोनों के बिना एक दूसरे की कथा अधूरी है, वो दोनों तो है ही, पर इसमें हनुमान जी का ज़्यादा है। और बाकी मैंने सवैये, छंद, दोहे और इनका सबका समावेश किया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुसुम जगदीश जोशी। ऐसा की तरह ही मैंने एक हनुमान शतावली भी लिखी। तो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी की 40 पंक्तियाँ, इसलिए उसका नाम चालीसा है। मैंने शतावली लिखी है जो 100 पंक्ति की है। हनुमान जी का 100 पंक्तियों में गुणगान किया है। उनके जो पराक्रम थे, उन्होंने जो जो भी शौर्य दिखाए, पराक्रम किए, उन सबका उसमें वर्णन है। और अच्छे संगीतकार दोनों भाई बहनें मिलकर के 2 फिल्मों में संगीत भी दिया। हाँ, फिल्मी दुनिया की बात की जाए तो फिल्मी दुनिया में भी आप रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मालमकाई चुंगी में हम दोनों ने मिलकर के फिल्म बनाई और कुसुम और अनिल के नाम से संगीत दोनों भाई बहनों ने दिया। और दूसरी फिल्म एक छोटे भाई हैं संगीत इतिहास जी सर, उन्होंने बनाई है विजय मगरवा को, तो दोनों भाई बहन को उसी में संगीत। हमारे जो फिल्म प्रोडक्शन है उसमें आजकल बेटी को भानु की कोशिश है, तो 150 फिल्में बनाई उन्होंने, तो ये सारे टीवी चैनल्स में आते हैं। ठीक है सर, आपका पूरा परिचय। मैं व्यक्ति चंद्र जोशी और कोटा और उज्जैन से मैंने कोटा से ग्रेजुएशन, झालावाड़ से ग्रेजुएशन किया और कोटा में वकालत किया। कोटा में वकालत की है और उज्जैन से वकालत पास करके कोटा डायरेक्ट यहाँ इसका मैंने शुभारम्भ। धन्यवाद। और उसके आयोजक आप हैं, तो बारे में थोड़ा बताने तो आपको एक प्रेरणा कैसे मिली सर? प्रेरणा तो बजरंग बली ने स्वयं ही भेजी है। कोटा के से और संपूर्ण व्यापार संघ अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी धर्म और कथाओं में आपका काफ़ी योगदान रहता है सामाजिक सरोकार में। और इनसे पूछते हैं कि आपका ये प्रेरणा आपके कैसे मार्गदर्शन हुआ सर? जी, मैं पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष। और प्रेरणा तो क्या है, ईश्वर की कृपा है, बजरंग बली की। बजरंग बली आप में विराजे और आपकी तरफ से संदेश आया कि इस तरह की एक कथा है और उसके लिए प्रयास किया गया। और ये प्रयास इसलिए है कि हनुमान जी जो हैं वो व्यापार से संबंधित लोग हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे कोई सरकारी सर्विस में हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, सर्वगुण संपन्न हनुमान जी से, हनुमान जी की कथा के अंदर मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ हो, चाहे सेवक से संबंधित चीज़ हो, चाहे स्वामी से संबंधित चीज़ हो, एक मनुष्य के जीवन में एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनमें कोई दोष नहीं है, गुण की खान है। और उनका बखान करना तो मैं मानता हूँ कि सरस्वती माता जी भी शायद कर नहीं पाए, ब्रह्मा जी भी शायद कर नहीं पाए, मेरा ऐसा मानना है स्वयं का। अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, पर इतने उनमें गुण है। इन सब गुणों को अगर कोई पूरी श्रद्धा और ध्यान से इस इतने अद्भुत अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ है, और इसका करने का जो मेरा प्रयोजन है वो ये है कि जो बजरंग बली हैं उनके जीवन से, उनकी कथा में से हम अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए क्या सीख सकते हैं। अगर 1-2 लाइन भी मेरे ख्याल से कोई मनुष्य यहाँ से सीख के चला जाएगा तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है। और इसी भावना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैंने ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से ये हनुमान कथा यहाँ पे रखी है। और ईश्वर की कृपा रहेगी तो ये क्रम जारी रहेगा जैसे प्रभु की इच्छा है। सभी नागरिकों को, सभी माताओं बहनों को, सभी व्यापारियों को इसमें उपस्थित रहना चाहिए, आना चाहिए और समझना सीखना चाहिए बजरंग बली से क्या व्यवस्था है, क्या सब कुछ अपने को पुराणों में देवताओं ने जो जन्म लिया वो जन्म शिक्षा देने के लिए लिया है कि इंसान को कैसे रहना है। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, राम भगवान ने जन्म लिया, हनुमान जी ने लिया,
ये अपने को जीवन जीने की सभी चीज़ों की सारी सूचनाएं, सारा ज्ञान हमें देते हैं, पर हमारे पास वो ज्ञान लेने का समय ही नहीं है और हम ऐसे ही भागे भागे फिर रहे हैं इधर उधर उधर। कोई कहाँ दौड़ रहा है, दौड़ लग रही है। इन सब से निजात के लिए मैंने ये कथा रखवाई है। ईश्वर की कृपा सब पर बने, सबको भगवान का इस कथा आशीर्वाद। के बाद में हमें जानकारी मिली कि आप आगे भी कोई कथा करने जा रहे हैं, कोई बात में प्रभु कैसा की विचार है? कृपा मुझ पर रहेगी तो मेरे जीवन का ये उद्देश्य रहेगा कि मैं सनातन धर्म को और जो अपने ग्रंथों में ज्ञान है उसको सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा सकूं। ये मैं ईश्वर से, मेरे श्री चरणों में भगवान से प्रार्थना है। आपका पूरा पता। पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार संघ संभाग अध्यक्ष। धन्यवाद। धन्यवाद। आओ के द्वारा जो कथा की जा रही है, इसमें एक बात नई आपको दिखेगी कि हम जब कथाएं सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें फिल्मी गानों पर उन पर भजन होते हैं, लेकिन ये जो कथा स्पेशली है, इसमें हमने खुद ने कंपोज किया है, खुद ने बनाया है, दीदी ने खुद लिखा है, तो ये अलग ही तरह के इसमें उन्हें हमने खुद कंपोज किए और अच्छी मतलब हमने इसे बनाने की कोशिश की। तो आपका काफ़ी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं और आपने इनके क्षेत्रों में कार्य किया है। हाँ, हमने इसमें काम किया है और हमको बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर कि हम ये काम कर रहे हैं और कलयुग के देव तो हनुमान जी हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल व्यास है और दीदी ने, हम दोनों ने मिलकर इसमें म्यूज़िक दिया। इसमें भी इसके बाद भी पहले जब फिर फिल्म कथाओं में काम काम हाँ, हमने म्यूज़िक और भी दिया है, फिल्मों में भी दिया है, सीरियल्स में भी दिया है। कौन कौन से बन गया? सीरियल में पहले टीवी सीरियल आते थे, राजधानी के बच्चन, हंसते रह जाओगे और जय मां करवा चौथ फिल्म है, उसमें हमने म्यूज़िक दिया है। बालम खरी चोरी और एक अमर कुमार है, उसमें मैंने म्यूज़िक दिया है। तो ऐसे हम करते रहते हैं। थैंक यू।